या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, संसार में जो कवच अत्यंत गोपनीय है, जो सर्व प्रकारेण मनुष्यों की रक्षा करने योग्य है तथा जो अभी तक किसी ने न कहा हो, वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि विप्र, जो अति गुप्त एवं संपूर्ण जीवों का उपकार करने वाला पूर्ण कारक महादेवी का कवच है, मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री, ये 9 दुर्गाएं श्री महात्म्य ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के मध्य रण क्षेत्र में तथा महान संकट से भयग्रस्त होकर महादेवी की शरण में आकर इन नामों का स्मरण करते हैं, उन्हें रण में संकट में लेश में मात्र भी अशुभ नहीं होता। उन पर मैं कभी आपत्ति, शोक, कष्ट और भय नहीं देखता। जो भक्तिपूर्वक महादेवी का स्मरण करते हैं, उनकी बुद्धि होती है, वृद्धि होती है। हे देवी, मैं तुम्हें निसंदेह रक्षा करती हूँ। चामुंडा देवी प्रेत पर स्थित है, 12 भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी वृषभ, कौमारी मयूर पर और हाथ में कमल धारण किए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी कमल पर स्थित हैं। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी वृषभ पर, समस्त आभूषणों से सहित ब्राह्मी देवी हंस पर शोभायमान रहती हैं। ये सभी देवियां क्रोध से परिपूर्ण हुई रथ की सवारी में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं तथा शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल तथा श्रेष्ठ आयुष, सांग, धनुष आदि का असुरों के शरीर विनाश के लिए वो भक्तों का भय दूर करने के लिए, देवताओं की भलाई के लिए इस प्रकार आयुष धारण करती है। हे भय विनाशिनी, हे महान पराक्रम वाली, नमस्कार, तुमको नमस्कार है। हे महाबल वाली, हे विशेष उत्साह वाली, भय विनाश करने वाली, हे दुर्लभ दर्शन देने वाली, शत्रुओं को भयवर्धिनी देवी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निदेव देवी अग्निकोण में, वारिही देवी दक्षिण दिशा में, खंड धारणी देवी नैत्रिक कोण में, वारुणी देवी पश्चिम में तथा मृगवाहिनी देवी वाग्य कोण में मेरी रक्षा करें। उत्तर में कौमारी, ईशान में मूसलधारिणी, ऊपर की ओर ब्रह्माणी, नीचे की ओर वैष्णवी तथा सौवाहिनी चामुंडा देवी मेरी 10 दशाओं की रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अर्जिता तथा दाहिने भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान हुए रक्षा करें। ललाट पर मालाधारी यशस्विनी भ्रुकुटियों की रक्षा करें। त्रिनेत्र भुवों के मध्य भाग में यमघाट नथनों की रक्षा करें। नेत्रों मध्य भाग शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की शांकरी देवी, नासिका में सुगंध तथा ऊपर के ओष्ठ के चर्चिका देवी की रक्षा करें। नीचे के ओष्ठ में मृदकला, जीवा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की तथा चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। गले की घंटी की त्रिघंटा तथा तालों की महामाया रक्षा करें। कोमाक्षी घोड़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरवा तथा धनुर्धारी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के 12 भाग की नील ग्रीवा कंठ नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडनी तथा मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी अंगुलियों की अंबिका देवी रक्षा करें। शूल शेषरी नाखूनों की रक्षा करें। कुल शेषरी कुक्षपेट की रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी तथा मेरी मन के शोक विनाशिनी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की
शूल धारणी रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की तथा गुहा देवी गुप्त भाग की रक्षा करें। पूतना तथा कामिका लिंग की तथा महिषासुरधनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग की तथा विघ्न विनाशिनी घुटनों की रक्षा करें। समस्त कामनाओं को देने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। नागसिंहिनी दोनों टखनों की तथा तेजसी देवी पांचों पिछले भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की तथा तलवारसिनी पैरों की तलुओं की रक्षा करें। भयंकर दाढ़ों वाली दृष्टा देवी नखों की तथा देवी केशों की रक्षा करें। कोबेरी रोम छिद्र तथा वागीश्वरी देवी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी तथा वेदा की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि तथा पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोश पर पद्मावती तथा कप की चूड़ामणि रक्षा करें। नखों के तेज ज्वाला देवी तथा शरीर के जोड़ों की अभेदा रक्षा देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की छाया की तथा धर्म धारिणी मेरे अहंकार की मन और बुद्धि की रक्षा करें। ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण आयन व्यान उदान व सम्मान वायु की रक्षा करें। कल्याण शोभना तथा देवी मेरी प्राण की रक्षा करें। रस रूप ग्रंथ शब्द स्पर्श का अनुभव करते समय योगिनी रक्षा करें। स्वरज तम की नारायणी देवी सदैव रक्षा करें। 12वीं आयु की तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। लक्ष्मी यश कीर्ति की चक्रिणी देवी धन की तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा विजयी देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा सहित तथा जिसका कवच में वर्णन नहीं है उसके पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य बिना कवच के एक पग भी नहीं जाए। सदैव कवच का पाठ याद करके जहाँ कहीं जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सभी कामनाओं की सिद्धि सहित विजय प्राप्ति होती है तथा वह पृथ्वी पर एक महान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। कवच में मनुष्य निर्भय रहता है तथा संग्राम में कभी पराजित नहीं होता। कवच से सुरक्षित मनुष्य तीनों लोक में पूजनीय है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र होकर नित्य तीनों संध्याओं के समय देवी कवच पाठ करता है वह देवी की कला को प्राप्त करता है तथा तीनों लोक में पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता। उसकी सभी व्याधियां लोता मकरी विस्फोटक चेचक बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। स्वार जंगम तथा कृतम विष आदि समस्त अभिचार मंत्र जो पृथ्वी पर है कवच पाठ से सब नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर आकाश में विचरण करने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले, कुल में प्रकट हुए रोग, कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भगवती डाकनी, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड भैरव आदि इस देवी कवच का हृदय में धारण करने वाले मनुष्य के दर्शन मात्र से सब दूर भाग जाते हैं। कवच से राजा सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य के तेज में वृद्धि प्राप्त करने वाला यह उत्तम कवच पृथ्वी तल पर यश व तेज कीर्ति प्राप्त करता है। कवच का पाठ करके जो सप्तशती का पाठ करता है उसको जब तक वन पर्वत कान सहित पृथ्वी पर टिकी है तब तक वहाँ पुत्र पौत्रादि का सुख मिलता है। शरीर में अंतिम अवस्था में जो स्थान देवता के लिए दुर्लभ है प्राप्त होता है। महामाया की कृपा से अंत में परम स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याण के साथ आनंद भोगता है। चतुर्थ अध्याय शुरू। सिद्धि के इच्छुक जिनकी सेवा करते हैं देवता जिन्हें भी
घेरे हुए हैं। जया नाम की दुर्गा का ध्यान कर उनकी अंगों की आशा किस मेघ के दृश्य श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती है। उनके मस्तक पर चंद्र रेखा शोभायमान है। उनके हाथों में शंख चक्र कृपाण आदि त्रिशूल हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं तथा अपने तेज से तीनों लोक को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहने लगे, अति शक्तिशाली दुष्टात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना का भी देवी हाथों से संहार होने पर इंद्र आदि देवता को झुकाकर अपने प्रकार वाणियों से देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी की शक्ति से यह संसार स्थित है, जो शक्ति स्वरूपा है, सभी देवी का वो महर्षियों द्वारा जिनकी पूजा होती है, उस जगदम्बा को हम सब भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हमारा कल्याण करे। जिस दुर्गा के अतुल प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु शिवजी भी वर्णन नहीं कर सकते, वही देवी संसार का पालन करे तथा अशुभ भय का नाश करने के लिए तत्पर है। जो पुण्य आत्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी रूप है, पापियों के यहाँ आपत्ति रूप, बुद्धिमानों के यहाँ हृदय में बुद्धि रूप, सत्पुरुषों के श्रद्धा रूप, वो कुलीन पुरुषों में लज्जा रूप निवास करती है। ऐसी भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे दुर्गे, आपके इस अचित्य रूप का दैत्यों को नष्ट करने वाली पराक्रम का देवताओं को और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके चरित्र को हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। हे देवी, तुम जगत में हेतु हो, जो त्रिगुण वाली होते हुए भी आप कोई दोष ज्ञात नहीं होते। रोग महेश विष्णु महेश भी आपका पार नहीं पाते हैं। सभी आपका ही आश्रय चाहते हैं। संसार आपका अंश मात्र है। आप ही शक्ति स्वभाव हो, वह स्वाहा आप ही हैं। इस उच्चारण मात्र से सभी देवी देवताएं सभी यज्ञों में संतुष्ट होते हैं। स्वधा भी आप हैं, जिसके कारण पितृगण तृप्त होते हैं। हे देवी, आप मुक्त का कारण अचिंत ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा राग द्वेष में पृथक तत्व वेता तथा मृत्युक जितेंद्रिय मुनि आपका ही अभ्यास करते हैं, अतः आप सर्वोपरि हैं। हे देवी, आप वाणी स्वरूपा हैं तथा पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद ओंकार युक्त सुंदर पदों का पाठ करने सामवेद की आश्रय रूप है। भगवती आप ही हैं। प्राणी मात्र की आजीविका आप ही हैं तथा संसार का कष्ट दूर करने वाली आप ही हैं। आप सभी शास्त्रों का ज्ञान कराती हैं तथा मेघा शक्ति आप ही हैं तथा आप ही दुर्गा हैं, क्योंकि दुर्गम संसार के पार करने वाली नौका रूप को कैटव दैत्य के शत्रु विष्णु भगवान के हृदय में निरंतर निवास करने वाली आप ही हैं। शिवजी द्वारा प्रतिनिष्ठ आप ही गौरा स्वरूपा हो। आपके सुंदर हास्य युक्त पूर्ण चंद्र के समान स्वच्छ व उत्तम सगुण के समान कांति युक्त मुख को देखकर भी क्रोधित होकर सहसा महिषासुर ने आप पर प्रहार किया। अत्यंत आश्चर्य है। हे भगवती, कुपिल भ्रुकुटियों विकराल उदय होता है। लाल चंद्रमा के समान आपके मुख को देखकर महिषासुर शीघ्र प्राण ही नहीं त्याग सका। यह भी अधिक आश्चर्य है, क्योंकि कुपित हुए यमराज को देखकर कोई भी प्राणों से जीवित नहीं रह सकता। हे देवी, संसार का कल्याण करने के लिए आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपके क्रोधित से ही शीघ्र ही कुलों का नाश हो जाता है। यह अनुभव किया गया कि आपके महिषासुर की विशाल सेना को तत्काल नष्ट कर दिया। सभी मृतों को पूर्ण करने वाली देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, वे संसार में प्रतिष्ठा धन कीर्ति को प्राप्त करते हैं। वे धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा वे स्त्री
पुत्र नौकर आदि से परिपूर्ण है। हे देवी, तुम्हारे प्रताप से श्रद्धान्वित हुआ संपूर्ण धर्म युक्त कर्मों को प्रतिदिन बड़े आदर से करता है, फिर स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः आप तीनों लोगों को फल देने वाली हो। हे देवी, श्रवण ही की हुई आपकी प्राणियों के भय को हरण करती हो तथा स्वस्थ पुरुषों के स्मरण की जाती है, उन्हें शुभ मति देती है। दारिद्र्य दुखों को हरने वाली तुम्हारी बिना सबके उपकार करने में सदा दया युक्त चित्त रखने वाला अन्य कौन देव है। हे देवी, महिषासुर आदि को मारने से जगत सुख प्राप्त करता है। इन असुरों ने बहुत समय तक नरक प्राप्ति के लिए पाप किए, परंतु युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाएं, ऐसी निश्चय मानकर तुम इन दुष्टों को मारती हो। आप सब असुरों की दृष्टि से ही भस्म क्यों नहीं करती, जिनकी शत्रुओं पर आप शस्त्र चलाती हो। उन पर तुम्हारी यह सुंदर मति है कि ये शत्रु भी शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाएं। आपके खंड की उग्र प्रजा त्रिशूल के अग्रभाग की चमक से ही भी शत्रुओं ने नेत्र की ज्योति को नष्ट हुई, क्योंकि किरणों में शोभित अर्ध चंद्रमा के समान आपके मुख को देख रहे हैं। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि दुष्टों का बुरा बर्ताव नष्ट हो जाता है। आपका रूप अचित्य है, आपकी बराबरी दूसरी से नहीं हो सकती। आपकी शक्ति व पराक्रम ऐसे राक्षसों का नाश करने वाला है जिन देवताओं ने पौरुष को भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार शत्रुओं पर भी दया करते हो। हे देवी, आपको इस प्रकार पराक्रम उपमा किसके समान है। तुम्हारा रूप शत्रुओं को भयकारक है, दूसरों का मन हरण करने वाला है। आपके ही हृदय में कृपा और युद्ध कठोरता है। आप ही तीनों लोगों को वर देने वाली हो, आपके शत्रुओं का नाश करने वाले हो। त्रिलोक की रक्षा की युद्ध में शत्रुओं को मारकर स्वर्ग पहुंचाया तथा मंदोदमत दैत्य से उत्पन्न हुआ हमारा भय भी दूर किया। आपको नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो, अंबिके खड़ग से, घंटा के शब्द से, धनुष टंकार के द्वारा हमारी रक्षा करें। चारों दिशाओं में भी हमारी रक्षा करो। त्रिलोक में जितने आप सौम्य रूप हैं तथा जितने अत्यंत घोर रूप हैं वे विचरते हुए रहते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारी तथा भूलोक की रक्षा करो। हे अंबिके, खंडक, शूल, गदा तथा जितने शस्त्र तुम्हारे हाथ की अंगुलियों स्पर्श करते हुए हैं, उनके द्वारा आप सभी ओर से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जगत माता वह देवी देवताओं से इस प्रकार स्तुति करने लगे। दिव्य नंदन वन के फूल तथा गंध चंदन आदि द्वारा पूजित हुए भक्ति द्वारा दिव्य रूप अर्चन को प्राप्त देवी ने प्रसन्न मुख होकर विनम्र देवताओं से कहा, देवी, हे देवताओं, कुछ मुझसे वंचित है जो तुम सब मांगे। देवता कहने लगे, आपने सब कुछ दिया, क्यों न्यू नहीं है, क्योंकि यह हमारा शत्रु महिषासुर मार दिया। हे महेश्वरी, यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो आप स्मरण से ही दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर करें। जो मनुष्य आपके स्रोतों से स्तुति करे उनको धन, ऐश्वर्य, स्त्री आदि संपत्ति की वृद्धि करें। हे अंबिके, आप हम पर सदैव प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने इस प्रकार के लिए तथा देवी के इस प्रकार प्रसन्न किया, तब भद्रकाली ऐसा ही हो कहकर अंतर्धान हो गई। हे राजन, जिस प्रकार संसार का कल्याण करने वाली देवताओं के शरीर में उत्पन्न हुई थी, सब मैंने आपसे कहा। फिर दुष्ट दैत्य का वध करके करने वाली संसार कल्याण नाथ देवी पार्वती के अंग से उत्पन्न हुई। शुंभ निशुंभ का वध किया, वह सब कथा अब कहता हूँ तो सुनिए। चौथा अध्याय समाप्त। जय माँ नव दुर्गा माता की जय।